नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो 20 सेमेस्टर फर्स्ट की सीरीज का यूनिट 5 बायो जियोग्राफी हम लेकर आ गए हैं। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम के बारे में, प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और बायो डाइवर्सिटी के बारे में। चलिए तो देखते हैं और समझते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब है क्या, इसको हम समझने वाले हैं। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लाइफ फॉर्म्स, सभी जीवित और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की। क्या है? कम्युनिटी है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एक साथ रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, है ना? इकोसिस्टम ये टू टाइप्स में है, एक है एबायोटिक और एक है बायोटिक। एबायोटिक आप जानते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोटिक लिविंग थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जान लेते हैं इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ एबायोटिक, बताया कि इसमें क्या रहता है, एक एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग और बायोटिक होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग में क्या आ जाता है, जैसे हम लोग, जानवर, प्लांट्स आते हैं। द एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड क्लाइमेट, वाटर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिए, एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं क्लाइमेट, वाटर, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स। जबकि बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These elements interact to form a functional unit, और ये सभी इंटरेक्ट करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं? इंटरेक्ट करेंगे एक साथ और क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे एक फंक्शनल यूनिट को, है ना? अब फंक्शन, फंक्शन क्या है? इकोसिस्टम फंक्शन थ्रू प्रोसेसेस। इकोसिस्टम फंक्शन करता है किस तरह? प्रोसेसेस से, जैसे कि एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो से आपने पढ़ा होगा ना इसको बचपन में, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स थ्रू फूड चेन। कैसे? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक, किससे? फूड चेन से। एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कैसे? जैसे कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर साइकिल्स। देखा होगा आपने, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। These processes sustain life and maintain ecosystem balance। और ये प्रोसेस क्या करती है? ये सस्टेन करती है लाइफ को और मेंटेन करती है इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? टू ब्रॉड टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं हमारे फॉरेस्ट, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और भी कई सारी चीजें। एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं हमारे फ्रेश वाटर, जिसमें आता है लेक्स, रिवर्स, और मैरीन इकोसिस्टम जिसमें आते हैं ओशियंस और कोरल रीफ्स को। अब तक हमने समझा स्ट्रक्चर, फंक्शन। चलिए अब क्लासिफिकेशन की बारी है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके साइज, लोकेशन या फिर उसके डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और मैराइन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है? एक कम्युनिटी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज अ यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन। The process and interaction that occur within the ecosystem such as energy flow, nutrient cycling and succession। वो प्रोसेस जो हो रही है उनके इंटरेक्शन के वक्त, और जो इंटरेक्शन हो रही है उसी को हम कह रहे हैं उनके फंक्शन। स्ट्रक्चर, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल और वाटर। एंड बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फैक्टर्स जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आइए देखते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। इसमें कौन से फैक्टर हैं? एबायोटिक, जैसे कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। कहाँ का कैसा टेम्परेचर है, वहां पे कैसा प्रेसिपिटेशन है, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को तो अफेक्ट करेगा ही ना। सॉइल टाइप्स, एल्टीट्यूड एंड वाटर एबिलिटी, है ना? जैसे यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है, यहाँ रेगिस्तान में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या
गर्मी वाले एनिमल पाए जाएंगे, जैसे कैमल वगैरह एनिमल पाए जाएंगे जो इस रेती पे आराम से चल पाए। बायोटिक फैक्टर्स, इंटरेक्शन विद अदर स्पीसीज सच एज कंपटीशन, प्रीडेशन एंड सिम्बियोसिस। ये क्या है? इंटरेक्शन होना दूसरे स्पेसीज के साथ, जैसे कि कंपटीशन होना, प्रीडेशन होना एंड सिम्बायोसिस। ह्यूमन एक्टिविटीज, अब जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज में आते हैं अर्बेनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और पॉल्यूशन। हिस्टोरिकल फैक्टर, जैसे कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पास्ट क्लाइमेटिक इवेंट्स एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सीड्स माइग्रेशन और ह्यूमन ट्रांसपोर्ट कैन मूव स्पीशीज अक्रॉस रीजन्स। और ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट भी एक जगह से दूसरी जगह स्पीशीज को पहुंचा देता है। आगे हम समझेंगे बायोम्स के बारे में। अब बायोम है क्या? ये एक क्या है? ये ए लार्ज स्केल इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डोमिनेट वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। ये क्या है? एक लार्ज स्केल इकोसिस्टम है जिसको करेक्टराइज करते हैं उसके डोमिनेंट वेजिटेशन और क्लाइमेट के आधार पर। मेजर बायोम्स क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सवाना, desert temperate grassland, temperate deciduous forest, boreal forest, tundra and aquatic biomes। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ईच बायोम हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, हर एक बायोम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेजिटेशन। जब भी आपका अगर क्वेश्चन आए कि बायोम्स क्या है, आपको ये सभी चीजें लिख देनी है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी को क्या थ्रेट्स है और उसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी एंड इको डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है? वो सभी वैरायटी ऑफ लाइफ जो अर्थ पे है। इसमें आते हैं जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हो या स्पेसीज डाइवर्सिटी हो या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स क्या है? क्या खतरा है बायोडाइवर्सिटी को? सबसे पहले हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीशीज एंड क्लाइमेट चेंज से इनको खतरा होता है। चलिए अब देखते हैं हम इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इनको बचा कैसे सकते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज, हम उनके लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बना सकते हैं। हैबिटेट रिस्टोरेशन, स्पीशीज कन्वर्सेशन प्रोग्राम्स चला सकते हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 सॉइल जियोग्राफी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।